नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो सियासी लिहाज से, राजनीति के लिहाज से आज का दिन बहुत ही खास, क्योंकि आज एक तरफ एनडीए की बैठक हुई और दूसरी तरफ बैठक हुई इंडिया की। जी हाँ, अब विपक्ष को एक नाम भी मिल गया है और इस इंडिया का जो फुल फॉर्म है ये इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस बताया जा रहा है। तो अब ये इंडिया मोदी से भिड़ेगा, यानी कि अब जो 2024 की जंग होने वाली है वो इन्हीं दो के बीच में होगी और खेमेबंदी पूरी तरीके से हो गई है। एक तरफ 38 दल है और एक तरफ 26 दल है। इसी को लेकर बात करेंगे कि आज खास क्या रहा। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। संजीव जी, किस तरह से देखा जाए बेंगलुरु बैठक को और क्या विपक्ष एकजुट हो गया है अब पूरी तरीके से ये मान लिया जाए? पिछली बार के जो चुनावी नतीजे थे उसमें पाया ये गया कि साल 2019 के इलेक्शन के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी 23 करोड़ वोट लेकर आई थी और उसके सीट्स आए थे 303 अपने दम पे। बाद में जो एलाइज के सीट्स जोड़े गए तो 350 हो गए, लेकिन अपने दम पर 30। जब ये कल्पना चल रही थी कि अकेले किसी एक दल में फ़िलहाल ये ताकत नहीं है, 10 साल सत्ता में रह चुकी है भारतीय जनता पार्टी और एक गठबंधन की ज़रूरत है, जैसा कि पूर्व के मौके पर हुआ है 2 बार भारतीय राजनीति के इतिहास में। तो वोटों का आकलन किया गया तो पाया ये गया कि कांग्रेस को मिले थे करीब 12 करोड़ वोट और बाकी के जो विपक्षी दल हैं उन्हें मिले थे करीब 13 करोड़ वोट और दोनों को जोड़ा गया तो पाया ये गया कि 25 करोड़ वोट हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें मिली थी जब उन्हें मिला था 23 करोड़ वोट, और अगर विपक्षी दलों के वोटों को एकत्रित करें तो ये 25 करोड़ वोट हो जाते हैं, लेकिन सीट आई थी 153। कांग्रेस प्लस ये जो बाकी के तमाम विपक्षी दल हैं, चाहे वो ममता बनर्जी की पार्टी हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, ये तमाम दल जितने भी आज आपको बेंगलुरु में दिखाई पड़ रहे थे, इन सब दलों के अगर आप सांसदों की संख्या को जोड़े तो वो 153 ही पहुंचते थे। तो वोट ज़्यादा, सीटें आधी के आसपास। तो ऐसे से कल्पना हुई कि भाई यहीं से एक शुरुआत की जाए साथ आने की, क्योंकि हमारे पास वो तमाम वोट हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हराने में सक्षम हैं। और इसी कारण से वो कल्पना फिर नीतीश कुमार ने अपने प्रयास से उसे पटना की एक बैठक में परिवर्तित किया। वो वहाँ से गाड़ी बढ़ती हुई आज आपको बेंगलुरु में दिखाई पड़ी और यही एक वजह थी हिमांशु कि भारतीय जनता पार्टी भी सक्रिय हुई। उसे लगा कि ये आसान होता अगर सामने लोग अलग अलग तरीके से उनसे भिड़ते, लेकिन ये तो लगता है कि जैसे एक हो गए हैं तो फिर अपने कुनबे को भी बढ़ाया जाए। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अपने 23 करोड़ वोटर्स में से उन्होंने भी सोचा कि इजाफा करें और उन्होंने कितने दल जुड़ा लिए? 38। आज 62 नेता दिल्ली में बैठे हुए हैं और भाषण प्रधानमंत्री का सुन रहे थे। वो जो 38 दल हैं उसमें बीजेपी के अलावा 37 दल, कुल मिलाकर के 2 करोड़ वोट ही आता है। यानी कि उनके भी 25 करोड़ हो जाते हैं। तो बहुत बड़ी संख्या जिनके एक भी है ही नहीं। एक भी है नहीं। यानी कि लड़ाई जो है वो आज इस देश में तय हो गई कि करीब करीब बराबर की लड़ाई हो गई, खेमेबंदी हो चुकी है। और एक तरफ तो मोदी जी का चेहरा है। मैं एक नेता भारतीय जनता पार्टी के, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने मैसेज अपना ट्विटर पे लिखा है कि बिना दूल्हे की जो है ये बारात है। तो यानी कि इसका कोई चेहरा नहीं है, वो ये बात कहना चाह रहे थे। इधर तो एनडीए का चेहरा है
लेकिन इंडिया का चेहरा कौन होगा यह भी पता नहीं है। सोनिया गांधी क्योंकि वहाँ पे सबसे आगे वो नज़र आ रही थी, तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस अब इस इंडिया का नेतृत्व करने वाली है? आज जब बेंगलुरु में और जो जानकारियां हम तक पहुंची हैं उसकी बात करें तो जब नाम रखने की बारी आई तो ये नाम पहले से करीब करीब तय था कि कुछ इस तरह का नाम होगा। करीब 5 नाम इसी तरह से सोचे गए थे, जिसमें ये नाम बड़ा रोचक लोगों को लगा कि इंडिया जो है वो एक ऐसा शब्द है जो हर व्यक्ति के दिल में है, तो क्यों ना इसे ही फुल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए। और पहले सोचा ये गया कि इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। तो फिर ये देखा गया कि अरे इसमें तो 3 शब्द ऐसे हैं जो कि नेशनल, डेमोक्रेटिक और अलायंस, ये 3 शब्द तो एनडीए में भी आ रहे हैं, तो थोड़ा अलग किया गया और डी फॉर डेमोक्रेटिक की जगह डी फॉर डेवलपमेंटल लगाया गया। तो लोगों को ये नाम प्रिय लगा, लेकिन फाइनल जो है वो सोनिया जी के पास ये नाम गया था और उन्होंने इस बात को कहा कि ये बहुत अच्छा है, उन्होंने पास किया, सब लोगों ने पास किया, लेकिन सोनिया। तो एक तो ये बात है। अनाउंसमेंट में शुरुआती लोग जिन्होंने इसको अनाउंस किया उसमें राहुल गांधी थे अपने भाषण में। तो ऐसा प्रतीत होता है कि आज की जो बैठक थी होस्ट की जा रही थी कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के द्वारा, जो कि कांग्रेस के नुमाइंदे हैं। तो आज तो करीब करीब स्पष्ट दिखा कि भारतीय जनता पार्टी अगर इस तरफ तो कांग्रेस उस तरफ विपक्ष में। आज किसी ने चर्चा नहीं की कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, किसी ने ये बात भी नहीं कहा कि संयोजक का चयन हो जाना चाहिए, क्योंकि आज सबों का दिमाग दिल्ली की तरफ था। अच्छा, आज तय क्या हुआ? इस जो आज विपक्षी बैठक हुई इसमें आखिरकार किन मुद्दों पर चर्चा हुई जो पटना से अलग थी? देखिए, आज ये तय हुआ इसमें कि एक सेक्रेटेरिएट बनाया जाए और इंडिया नाम रखा गया और अब इंडिया का एक सचिवालय होगा जो कि दिल्ली में बैठेगा और इसके 11 सदस्य रहेंगे, ये भी तय हुआ है। और मुंबई में अगली बैठक होगी जिसमें कहा जा रहा है कि संयोजक या इस तरह के लोगों का चयन किया जाएगा। तो पटना से आगे ये सेक्रेटेरिएट की कल्पना, नाम सामने आ जाना इस विपक्षी अलायंस का, ये 2 बड़े फैसले हो गए और ये बात यहाँ से आगे बढ़ के मुंबई पहुँचेगी, ये तीसरा बड़ा फैसला हो गया। यानी कि अब ये 11 लोग एक कार्यालय में बैठेंगे और चीज़ों को मैनेज करेंगे। इन 11 लोगों को रखा जाएगा, ये पार्टी के नेता होंगे। कौन कौन लोग होंगे हालांकि उसका अभी तो पता नहीं है, अभी बाकी है ऐलान देखिए। उसी में से ये जो सेक्रेटेरिएट बनेगा और ये जो 11 लोग चयनित होंगे, जाहिर है उसी में से कोई एक व्यक्ति संयोजक होगा या फिर एक व्यक्ति संयोजक होगा, वो बाहर का भी हो सकता है। ये 11 लोग उसकी निगहबानी में काम करेंगे और इनका काम होगा कि वो समन्वय बनाओ, क्योंकि अब धीरे धीरे विपक्ष जो है वो बढ़ रहा है उस सबसे ट्रिकी क्वेश्चन जो है उसकी तरफ, और वो है सीट शेयरिंग। सीट शेयरिंग जो है वो सबसे ट्रिकी क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि अगर आप साथ आए हैं तो आप किस लिए आए हैं? चुनाव लड़ने के लिए। चुनाव लड़ेंगे एक दूसरे की मदद से, पर मैं आपके लिए कितना छोड़ूंगा और आप मेरे लिए कितना छोड़ेंगे, इसमें दरियादिली दिखानी है या फिर अपने अधिकारों के लिए लड़ना है। ये तमाम चीजें अभी आज खड़गे जी से जब ये पूछा गया, एक पत्रकार ने सवाल पूछा जब यही वाला कि आप कैसे इसको मैनेज करेंगे, तो उन्होंने बड़ा ही आसानी से पास ऑन करते हुए उसको कहा कि नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो बहुत छोटी सी बात है, ये सब तो मैनेज हो जाएगा। हाँ, मैनेज हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। वो जिस कॉन्फिडेंस से उन्होंने जिस चीज को कह दिया बड़ी आसानी से,
मतलब कोई और होता तो शायद हक पका जाता कि ये क्या पूछ लिया एकदम से, लेकिन उन्होंने पास ऑन कर दिया बड़ी देखिए, आसानी 50 वर्षों का उनका राजनीतिक अनुभव है, वो इस तरह के मुश्किल सवालों को हैंडल कर लेते हैं और मैनेज हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन मैं नहीं मानता कि वो एक कोई बड़ी बात नहीं है, वही बड़ी बात है। सबसे मेन चीज तो वही है कि खुद कांग्रेस बहुत ज़्यादा स्पेस छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और वो कैसे लोग